श्री हरि नारायण रामदास बूंदी बनिया सेवक के यहाँ स्वयं सेवा करने गए। जैसा मैं तमन्नी तूफान यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। इसका वर्णन भागवत में मिलता है। कहते हैं कि जब आप संतों की सेवा करते हैं, ईश्वर स्वयं आपके यहाँ चले आते हैं आपका बोझ उठाने के लिए, क्योंकि उनसे ये सब देखा नहीं जाता है। संत लोग ईश्वर की अलग अलग तरीके से पूजा करते हैं, इसलिए जब हम संतों की सेवा करते हैं तो हमें अलग अलग भगवान की सेवा का मौका भी मिल जाता है, क्योंकि संतों में ईश्वर का वास होता है और ईश्वर हमारे लिए वो कर गुजरते हैं जो शायद उन्हें नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें अपना बोझा तो स्वयं उठाना पड़ता है ना। लेकिन प्रेम वश में होकर भगवान स्वयं ही हमारा बोझा उठाने लग जाते हैं और हम पर कृपा बरसाते हैं। हमसे इतना प्रेम करते हैं कि हम उन्हें समझ ही नहीं पाते हैं कि कब आए और कब चलेगा। इस तरह से जब संतों ने रामदास की भक्ति देखी और राजा ने भी देखी तो लोग उनसे प्रेम करने लगे और उन्हें बहुत ही प्यार से मानने लगे। तो इस तरह से कथा आरंभ होती है। श्री रामदास जी बूंदी नगर के निवासी थे, जाति के बनिया थे, इसलिए वर्ण और धर्म के अनुसार व्यापार करते हुए भगवत भक्ति की साधना करते थे। अपनी पीठ पर नमक, मिर्च, गुड़ इत्यादि की गठरी लादकर गांव में फेरी लगाते थे। कुछ नगद पैसे और गुड़ अनाज भी मिलता था। एक दिन फेरी में सामान बिक गया और बदले में अनाज ही विशेष मिला। उसकी गठरी सिर पर रखकर घर को चले आए। वजन अधिक था, इसलिए भार से पीड़ित थे, पर ढो रहे थे। एक किसान का रूप रखकर भगवान आए और बोले, भगत जी सुनिए, आपका दुख मुझसे देखा नहीं जा रहा है। मैं कब से आपको देख रहा हूँ। हमें भार वहन करने का भारी अभ्यास है, हमें भी बूंदी जाना है, इसलिए आप अपनी गठरी हमें दे दीजिए, आपकी गठरी मैं पहुँचाऊँगा। ऐसा कहकर भगवान ने भक्त के सिर का भार अपने ऊपर लिया और तीव्र गति से आगे बढ़ने लगे। थोड़ी ही देर में इनकी आंखों से, रामदास की आंखों से ओझल हो गए। तब ये सोचने लगे कि मैं तो इसे जानता पहचानता भी नहीं हूँ, इसने तो मेरी गठरी ले ली है, अब क्या होगा। मैं इसे तो पहचानता नहीं हूँ और यह भी शायद मेरा घर न जानता होगा। अच्छा जाने दो, राम करे सो होए, जैसा राम करेंगे वैसा ही होगा। राम कीर्तन करते हुए रामदास जी चलने लगे। मन में आया कि आज थका हुआ हूँ, घर पहुँचते ही यदि गर्म जल मिल जाता तो झट से स्नान कर लूँगा, सेवा पूजा कर लूँगा, और आज कड़ी फुल्का का भोग लगे तो अच्छा है। इधर किसान रूपधारी भगवान ने इनके घर आकर गठरी पटक दी और पुकार कर कह दिया कि सुनो, भगत जी आ रहे हैं, नहाने के लिए गर्म पानी कर दो और भोग के लिए कड़ी फुल्का बना दो। उन्होंने कह दिया है। कुछ देर बाद श्री रामदास जी घर आए तो देखा कि अनाज की गठरी पड़ी है। श्री ने कहा, जल गर्म हो चुका है, झट स्नान कर लो, कड़ी भी तैयार है, सेवा करोगे जब तक फुलके भी तैयार हो जाएंगे। रामदास जी ने कहा, तुमने मेरे मन की बात कैसे जान ली। उसने कहा, उस गठरी लाने वाले ने कहा था, मुझे क्या पता तुम्हारे मन की बात का। अब तो श्री रामदास जी समझ गए कि आज राम जी ने भक्त वत्सल्यवश बड़ा कष्ट सहा है। ध्यान किया तो प्रभु ने प्रसन्न होकर कहा, तुम नित्य संत सेवा के लिए इतना श्रम करते हो, मैंने तुम्हारी थोड़ी सी सहायता कर दी तो क्या बिगड़ गया। तो रामदास जी स्त्री से पूछते हैं, तूने उस गठरी लाने वाले को देखा था क्या। उसने कहा, मैं तो भीतर थी, पर उनके शब्द अवश्य ही अति मधुर थे। आप रामदास जी ने कहा, वे साक्षात भगवान ही थे, तभी तो उन्होंने मेरे मन की बात जान ली। वे संत सेवा में अति संतुष्ट होते हैं। अब यदि प्रेम से संत सेवा करोगी तो प्रभु पुनः दर्शन देंगे। स्त्री पछता रही थी कि मैं दर्शन न कर पाई और आंख से आंसू बहने लगे। भक्त जी पछताते थे कि हाय, मैंने ये क्या किया, प्रभु के सिर पर बोझ रख दिया, या तो मैंने बड़ा अनुचित किया है, मेरे प्रभु को कितना कष्ट हुआ होगा। यह घटना हृदय में घर कर गई और रामदास जी बहुत रोने लगे। तब से रामदास जी सदा भजन ध्यान में ही तत्पर रहने लगे, यह जानकर कि प्रभु की कृपा पुनः होगी। श्री रामदास जी संतों की सेवा उनकी रुचि के अनुसार ही करते थे। संतों को जैसा भोजन पसंद होता था वैसा ही भोजन बनवा दिया करते थे। एक दिन रामदास जी के यहाँ कई संत पधारे तो रामदास जी ने उनसे पूछा, महाराज, आप लोग मेरे भगवान का प्रसाद पाएंगे या अलग बनाकर भोग लगाकर पाएंगे। संतों ने कहा, हम तो आपके ही भगवान का प्रसाद ले लेंगे। भक्त पत्नी ने रसोई बनाई। उस दिन ज्वार की रोटी बनाई थी, उसी का भोग लगाया था भगवान को। दो संतों ने देखकर कहा कि हम तो ज्वार की रोटी नहीं खाएंगे। आपने पत्नी से पूछा, रामदास जी ने अपनी पत्नी से पूछा, तूने ज्वार की रोटी क्यों बनाई। उसने कहा, नवीन नया अन्न है, प्रभु को प्रिय समझकर मैंने ज्वार की रोटी बनाई है। दूसरे कभी भगवान ने ज्वार की रोटी खाने से इनकार नहीं किया था, अतः मैंने ज्वार की रोटी बनाई
इस पर रामदास जी ने कहा, भगवान का भोग अनंत स्थानों में लगता है, केवल यहीं नहीं लगता है। ऐसी बात नहीं है, वे तो अपनी रुचि का भोग कहीं न कहीं जाकर लगा ही लेंगे, किंतु ये संतों कृपा करके यहीं आज प्रसाद पा लेंगे, कहीं अन्य जगह नहीं जाएंगे, दूसरी जगह नहीं जाएंगे। इसलिए संतों से पूछकर उनकी रुचि के अनुसार ही भोग उन्हें लगाकर पवाया जाए, यानी खिलाया जाए। ऐसा कहकर रामदास जी तुरंत गेहूं की रोटियां बनवाए और संतों को भोजन करवाया। रामदास जी के यहाँ अनेक साधु संतों के भोजन नित्य होते थे, इसलिए कुछ दुष्टों ने इसे सह न सकने के कारण राजा से शिकायत की कि इस बनिया के पास अपार धन संपत्ति व्यर्थियों से लुटाता रहता है, आपको कर भी नहीं देता है, सबको ठगता है, इसलिए इसकी संपत्ति को आप छीनकर राजकोष में जमा कर लें। राजा ने उनकी बात मानकर सिपाही भेजे, बुलाकर कहा, तुम हमारा कर दो, अन्यथा तुम्हारी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। भगत ने कहा, मेरे पास धन का संग्रह नहीं है, जो कुछ कमाता हूँ उसे संत सेवा में लगा देता हूँ। आप मेरे घर की तलाशी ले लें, जो भी सोना चांदी वह आप हो मिल जाए तो वह आप ले लेना। किसी ने राजा को उकसाते हुए कहा, नींबू बनिया आम ये दाबे तेरस दे, यानी कि नींबू को जब तक कस के निचोड़ा नहीं जाता तब तक रस नहीं देता है। राजा ने कारागार में बंद कर दिया और घर का संपूर्ण अन्न धन छीनने का विचार किया। रामदास जी के मन में चिंता हुई। सेवा में बाधा जानकर आपने श्री लक्ष्मण जी का स्मरण किया। श्री लक्ष्मण जी ने प्रकट होकर इन्हें बंधन से मुक्त कर दिया। स्वयं कारागार में रामदास का रूप धारण कर बंध गए। पुनः उनके घर पर संत सेवा की धूम देखकर लोगों ने राजा से फिर चुगली की। राजा ने कहा, हमने तो उसे कारागार में बंद करवा दिया है, फिर वह घर पर कैसे संत सेवा कर सकता है। राजा ने सिपाहियों से कारागार में जाकर देखने को कहा तो वहाँ रामदास बंद थे। पुनः शिकायत करने वालों के साथ जाकर उनके घर पर देखा तो दोनों जगहों पर रामदास ही मौजूद हैं। यह सुनकर राजा ने दोनों को दरबार में हाजिर करने का हुक्म दिया। दरबार में आते आते श्री लक्ष्मण जी अंतर ध्यान हो गए। ये बात की रहस्य जानकर राजा रामदास जी के चरणों में गिर कर रोने लगे और उनसे क्षमा मांगने लगे, अपराध क्षमा के लिए विनती करने लगे। आजीवन रामदास जी संत सेवा व्रत निभाया करते थे। रामदास जी की वाहवाही होने लगी कि ईश्वर उनकी सहायता करने के लिए स्वयं आए थे और उनका बोझा ढोने आए थे। आपसे रामदास जी से प्रेरणा पाकर राजा प्रजा सभी ने भगवतवंत सेवा का नियम बना लिया। इस तरह से रामदास जी के नियम से चलने के कारण से राजा को भी पता चला कि ईश्वर प्रत्यक्ष ही दर्शन देते हैं और सबकी सहायता भी करते हैं। ईश्वर को भक्ति से नहीं बल्कि प्रेम से पाया जा सकता है। जब मनुष्य ईश्वर से प्रेम करने लग जाता है तो परमेश्वर स्वयं ही उसके वश में होकर आ जाते हैं, क्योंकि भगत के वश में भगवान होते हैं और भगवान वही करते हैं जो हम भगत चाहता है। ईश्वर की प्रीति करने से ही ईश्वर हमें मिलते हैं। ईश्वर को बांध कर लाया नहीं जा सकता है। जो लोग तंत्र करते हैं और ये कहते हैं कि अरे तुम हनुमान जी की ऐसी उपासना करो तो हनुमान जी आ जाएंगे, अरे मूर्ख, हनुमान जी को प्रेम से बुलाओगे तो क्यों नहीं आएंगे। राम राम का भजन करने मात्र से ही वो आ जाते हैं। ये बात गलत है कि तंत्र और मंत्र, तंत्र जबरदस्ती लाने का नाम होता है। जब आप तंत्र करते हैं तो मनुष्य ईश्वर को बांध कर लेकर आते हैं और ईश्वर आ भी जाते हैं। अगर वो करना चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, आपका विनाश भी। इसीलिए तंत्र विनाश ही करता है, क्योंकि ईश्वर को जब बांध कर लाया जाता है ना तो ईश्वर भी रूठ जाते हैं और आपके कभी नहीं हो सकते। इसलिए केवल प्रेम करना चाहिए। जो मनुष्य ईश्वर से प्रेम करते हैं ना, ईश्वर उनके पीछे पीछे स्वतः आ जाते हैं। और मेरा यह प्रत्यक्ष है, मैंने ईश्वर को पाया है। तो यह कथा यहीं संपन्न